बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का आगाज किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो काम करना है वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो जरा गौर कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हम लिखने के लिए इसको जाहिर करते हैं पी ऑफ जी से। इसको हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी कह सकते हैं, पी ऑफ जी। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, इसका रिजल्ट आपके पास क्या है? ए एन जी एन, ए एन -1 जी एन -1 प्लस अप टू सोन A1 प्लस A0। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने आप लोगों के सामने एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल लिखी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है? आपके इस दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पोलिनोमियल हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखें, इसमें तमाम वेरिएबल्स जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। आप लोगों को पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे जाहिर करते हैं? जे से जाहिर करते हैं। तो इसमें गौर करें, इधर भी जे है, इधर भी जे है, इधर भी जे है, तो तमाम वेरिएबल्स आपके पास, पहली बात वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स हैं। और दूसरी बात, इन तमाम वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है आपके पास? जैसे ए एन है, ए एन -1 है, अप टू सोन A1 है, A0 है। ये सारे के सारे क्या हैं जी? कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है हमारे पास। तो ऐसी इक्वेशन ये ऐसी पोलिनोमियल जिसकी तमाम वेरिएबल्स भी कॉम्प्लेक्स हों और उनके कोफिशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स हों, इसका मतलब वो जो पोलिनोमियल हमारे पास होगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होगी। अब कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, हम उसको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं। वो किस तरह से? जरा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। डिग्री क्या है? n। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 Z-Z2 एंड अप टू सो ऑन। या आपके पास क्या बनेगा? Z-Zn। अब ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, ये हमने उसको क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अगर डिग्री 2 होगी तो कितने फैक्टर आ जाएंगे? लीनियर फैक्टर 2 आ जाएंगे। डिग्री 3 होगी तो कितने लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल का मतलब है, डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या हो, और वो होने भी क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो हम उसके लीनियर फैक्टर इस तरह से बना सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अगर फॉर हम अक्सर यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n का मतलब पावर है कि हमारे पास पावर कहां से शुरू हो रही है? 1 से, और कहां तक जा रही है? n तक जा रही है। ठीक हो गया। अगर पावर 1 है तो उसका एक रिजल्ट होगा, एक रूट होगा। पावर 2 है तो दो रूट्स होंगे, 3 होगी तो 3 रूट्स होंगे, एंड अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। अगर हमारे पास पावर n होगी तो उसके रूट्स भी हमारे पास कितने होंगे? n होंगे। इस तरह से आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की पहचान कर सकते हैं और उसके पॉसिबल रूट्स भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम। अब ये हमारे पास बेसिकली रैशनल रूट थ्योरम है क्या? ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन के तमाम पॉसिबल रैशनल रूट्स निकाल सकते हैं। क्या? रैशनल रूट्स निकाल सकते हैं। लाइक दिस हम कहते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन -1 एक्स रेज टू पावर एन -1, ए एन -2
एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास है ए वन एक्स और प्लस ए नॉट। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जी। अब हम क्या करते हैं, हमें इसके चाहिए क्या, रैशनल रूट्स चाहिए। तमाम पॉसिबल रैशनल रूट्स कैसे आते हैं, ये पॉसिबल रैशनल रूट्स के बेटे सिंप्लीफाइड फॉर्म है पी ओवर क्यू। यहाँ पे पी क्या है, पी जो हमारे पास है ये फैक्टर्स हैं, किसके, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, ये जो हमारे पास ए नॉट है, ए नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस P की जगह पे ए नॉट के जो फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं। और Q क्या है, यहां पर हम लिखते हैं Q, के Q की जगह पे हम लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। कि ये जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए एन है। ए एन के जो फैक्टर्स हैं वो हम नीचे लिखते हैं और इनको डिवाइड करके जो भी हमारे पास बनेगा वो एक रैशनल रूट होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि इसके रैशनल रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, हम हर एक रूट को बारी बारी इसके अंदर पुट करके चेक करेंगे। पुट करके जिसका रिजल्ट 0 आएगा तो वो इसका क्या बन जाएगा, रूट, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका रूट भी नहीं होगा। तो इस थ्योरम को क्या नाम दिया जाता है, बेसिकली रैशनल रूट थ्योरम का नाम दिया जाता है। मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन के पॉसिबल रूट्स निकाल सकते हैं, किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन के पॉसिबल रैशनल रूट्स निकाल सकते हैं। और उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, पी ओवर क्यू है। अब P क्या है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, और Q क्या है, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो जब हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं इनके फैक्टर्स को तो रैशनल रूट आते हैं। अब तमाम पॉसिबल रैशनल रूट में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, वो हम इसको चेक करते हैं बारी बारी पुट करके। जो रिजल्ट सेटिस्फाई करता है वो रूट बनता है और जो सेटिस्फाई नहीं करता वो इसका रूट नहीं होता। अभी हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं रैशनल रूट थ्योरम के हवाले से कि अगर कोई हमारे पास सवाल आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। देखें जी, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है रैशनल रूट थ्योरम के हवाले से। अब यहां पे लिखें सॉल्यूशन। देखें जी, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है बिफोर एक्सरसाइज 1.3। हमने इसको सॉल्व करना है रैशनल रूट थ्योरम से। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम द पॉसिबल रैशनल रूट्स आर। अब ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले गौर करें, हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है, 5। ये 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये +1 से डिवाइड हो सकता है, -1 से डिवाइड हो सकता है, ये खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब +-5। ठीक हो गया। अब ये जो जी क्यूब है इसका जो कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट 1। आप इसको जब डिवाइड करते हैं, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, आप 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 1। आप -1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, -1। इसलिए जो पहला रूट है वो +-1। इसी तरह जब आप -5 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, -5। और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5। तो गौर करें कि ये सारे के सारे क्या है, रैशनल रूट्स है। 1/1 भी रैशनल है, -1/1 भी रैशनल है, -5/1 भी रैशनल है, और 5/1 भी क्या है, रैशनल। ये तमाम पॉसिबल रैशनल रूट्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा रैशनल रूट है, आप यहां पे लिख लें कि +-1 और +-5 ये तमाम क्या है, पॉसिबल रैशनल रूट है।
हमें कैसे पता चलेगा कि इन चार में से कौन सा इसका रूट है? रूट होने का मतलब जो इसको सेटिस्फाई करके रिजल्ट जीरो बना दे। तो उस पर गौर करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट z इज इक्वल टू -1। अगर हम z की जगह पे -1 पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 5। -1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? -1 ही होता है। -3 -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। और 5 में से 1 को माइनस किया तो क्या बचा? 4। यह है -1 -3 +4। -1 -3 क्या बन गया? -4 +4। आप इन दोनों को ऐड करें तो P ऑफ -1 का क्या रिजल्ट आ गया? 0। तो यहां से पता चला कि ये जो z इज इक्वल टू -1 है वो इसका क्या बन गया? रूट बन गया। आप यहां पे लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट z +1 हमने क्यों लिखा? अगर -1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो क्या बनेगा? +1 नहीं बनेगा। z +1 इज अ रूट ऑफ p ऑफ z। कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है p ऑफ z, ये z+1 इसका पहला रूट है। अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके रूट भी कितने आएंगे? हमारे पास 3 आएंगे। लेकिन अभी हमारे पास कितने रूट हैं? सिर्फ एक है, तो बाकी दो तो फाइंड आउट करने हैं। तो बाकी दो कैसे मिलेंगे? उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है? ये बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट मेथड है, आसान तरीन मेथड है बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का। अब ये मेथड हम यूज कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है हम उसके तमाम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। जी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है जी? आपके पास 1 है। जी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास -3 है। जी का कोफिशिएंट आपके पास 1 है। और लास्ट में कांस्टेंट आपके पास क्या है? 5। और आपने इसको डिवाइड कौन से नंबर से करना है? -1 से। इधर -1 से डिवाइड किया था ना, वही -1 आपने यहां पे आकर लिखा। अब करना क्या है? ये जो +1 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, इस 1 को नीचे लिखना है। ये जो +1 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? इस -1 को 1 से आपने मल्टीप्लाई करना। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास? -1। उसको यहाँ पे लिखना। अब ये -3 है, ये -1 है, ऐड किया तो क्या बन गया? -4 बन गया। इसी तरह अब आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे -4 से। तो जब हम -1 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? 4। और 4 + 1 क्या बन गया? 5। इसी तरह जब आप -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास? -5 आता है। और -5 + 5 क्या बन गया आपके पास? ये अब ये जो हिस्सा यहां पे बचा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है कोशेंट। क्या बोला जाता है? कोशेंट। और ये जो लास्ट में रिजल्ट आया इसको बोला जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है, वो खत्म हो गया। अब एक बात याद रखें, जब भी हम किसी पोलिनोमियल को या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कम होता है। यहाँ पे इसकी डिग्री आपके पास कितने थी? 3 थी। अब डिवाइड होने के बाद रिजल्ट आपका 1 डिग्री कम हो गया। पहले आप कहां से शुरू कर रहे थे? जी क्यूब से। अब कहां से शुरू करेंगे? जी स्क्वायर से शुरू करेंगे। तो यहां से आप लोगों के पास जो कोशेंट आया वो क्या है? जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, क्या है? पी ऑफ जी। पी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है? जी क्यूब -3 जी² प्लस जी एंड +5 इज इक्वल टू। बेटे पहला फैक्टर क्या आया था आपके पास? z+1। सबसे पहले यहां पे लिख लें कि इसका पहला फैक्टर हमारे पास था z+1। सॉरी, यहां पे लिखें जी z+1। अब दूसरा क्या बना? दूसरा ये हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है?
मैंने कहा कि पहले पावर 3 थी, डिवाइड होने के बाद एक पावर कम हो गई है, तो पावर कम होने के बाद पावर अब कहां से स्टार्ट होगी? जी स्क्वायर से। तो यहाँ पे 1 है तो क्या बनेगा? 1 जी स्क्वायर बनेगा। उसके बाद क्या है? -4 जी, और लास्ट में +5। ये वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों के पास एक रिजल्ट आ गया। लेकिन जो क्रॉलरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर से लिखते हैं। तो ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये लीनियर में कैसे कन्वर्ट होगा? ऐसे नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो +5 आ जाए, प्लस माइनस करें तो -4 आ जाए। अब अगर आपको आखिर में प्लस का 5 चाहिए, तो या तो दोनों नंबर के साथ प्लस लगाना पड़ेगा या दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर 5 और 1 का पेयर बनाए तो 5 + 1 क्या होता है? 6। अगर -5 और -1 का पेयर बनाए तो वो भी क्या बनता है? -6 बनता है। तो इसका मतलब इसकी मेटम ब्रेक नहीं हो सकती। अगर मेटम ब्रेक नहीं हो सकती तो फिर हम क्या करते हैं? इसमें लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहां पे लिखते हैं कि नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर -4z +5। हम इसके फैक्टर से निकालते हैं। इसके फैक्टर से निकालने के लिए क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है, तो आप गौर करें तो हमारे पास a किस चीज के इक्वल है? 1 के। b का क्या रिजल्ट है? -4। c का क्या रिजल्ट है? 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो z इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस, इधर हम लिखते हैं इसको b स्क्वायर -4ac ओवर क्या है? 2a। आप इसमें वैल्यूज पुट करें। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है? गौर कीजिएगा। b -4 है और इधर -b है, तो ये बनेगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस। b का स्क्वायर है तो -4 का भी क्या बन गया? स्क्वायर। -4a से -4, a का रिजल्ट हमारे पास 1 है और c का रिजल्ट क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 2a, और a की जगह पे हमने 1 पुट किया। ये माइनस माइनस क्या हो गया? 4 प्लस माइनस। -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और ये बन गया -20 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटे 4 प्लस माइनस, 16 में से 20 को माइनस किया तो क्या बच गया? -4 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस माइनस, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, और हमें पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल होता है? अयोटा के डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या है? z इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो ये बन गया 2 प्लस माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। रिजल्ट क्या बना? z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अयोटा। अब गौर करें तो यहां से आपको 2 रिजल्ट मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, दूसरा है z इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा। अब ये भी z की पावर 1, इधर भी z की पावर 1, तो ये भी आपके पास क्या बन गया? लीनियर बन गया। हमने क्या करना है? ये जो आपने रिजल्ट बनाया था इसको नाम दे दें 1 का, और इन रिजल्ट्स को जाके पुट करें 1 में। यहाँ पे आप लिखें कि पुट इन 1। जब हम इन वैल्यूज को 1 में जाके पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? आप यहां पे इसको लिख सकते हैं कि P ऑफ Z बेसिकली किस चीज के इक्वल था? Z क्यूब। यहां पे आप लिखेंगे Z क्यूब -3Z स्क्र प्लस Z +5। पहला फैक्टर क्या था जी आपके पास? पहला फैक्टर है z+1। ये स्टार्ट में देखें, पहला फैक्टर z+1 है, हम यहाँ पे लिखते हैं जी z+1। दूसरा फैक्टर क्या है? जरा गौर करें। हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। बेटे अगर मैं 2 प्लस अयोटा को दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? ये रिजल्ट बनेगा z -2 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज।
मैं पूरे फैक्टर को उठा के दूसरी साइड पे ले गया। इसी तरह एक और ब्रैकेट लगाएं, ये बनेगा z माइनस, ये जो 2 माइनस अयोटा है इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, माइनस। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या बना आपके पास, z+1। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया z-2 माइनस अयोटा, और ये भी आपके पास क्या बन गया, z-2 प्लस अयोटा, और ये आपके पास इसका रिजल्ट है। तो आप गौर करें कि हमारे पास एक क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल थे, हमने उसके रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिख दिया। इस तरह से आप लोगों के सामने इसका ये रिजल्ट बन गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है, और रैशनल रूट थ्योरम से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे सॉल्व की है, एग्जांपल नंबर 9 है। तो हमारी एक्सरसाइज जो 1.3 है उसमें भी हमारे पास एक सवाल ऐसा है, उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ही सॉल्व करें। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।